पूरी हो चुकी हैं और केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिन जो कार्यक्रम बनाया गया है हम पूरी तरह से उसको अमल करेंगे। हेल्थ वर्कर हों, कोविड वॉरियर हों, सभी लोगों को पूरी तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी है और निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उसे हम अंजाम देने का काम करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी व्यवस्था ने सफलतापूर्वक सारे कामों को अंजाम दिया है। जिस तरह डॉक्टर्स हमारे साइंटिस्ट मजबूती से लड़े, इसकी पूरे दुनिया के अंदर चर्चा है। अब इस बात की भी चर्चा है कि भारत ऐसा देश है जो एक नहीं अनेक कोरोना वैक्सीन उसने बनाया है और भारत में तो सबको वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन पूरे दुनिया से इस बात की मांग है। लेकिन हम पहले अपने लोगों का ध्यान रखेंगे और दुनिया के वो देश जो भारत के से उम्मीद लगाए हुए हैं, जो भारत से बहुत उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर भी खड़े उतरेंगे और इसमें कोई वाद विवाद अब नहीं होना चाहिए। कांग्रेसियों को ऐसी वैक्सीन देनी पड़ेगी जो थोड़ा इस पर बयानबाजी बंद करें। कोरोना काल में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। दरअसल शनिवार को वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने जन जन तक वैक्सीन को पहुंचाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। वैक्सीन पर आई खुशखबरी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। 16 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। भारत से भागेगी महामारी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान शुरू करने की तारीख के ऐलान की। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट भी किया। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से जारी जंग में एक ऐतिहासिक कदम शुरू कर रहा है। उस दिन से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों समेत सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करने से पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर शनिवार को एक समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, उनमें फ्रंट लाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल का स्टाफ, पुलिस और कोरोना से सीधे लड़ रहे अधिकारी। 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवाम के लिए, जनता के लिए, जनता की हित में कुछ सोचा गया है और इतनी बड़ी बीमारी से रिहाई पाई जाएगी। और देश जो है इसकी संकट में आ गया है, ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। सेफ फील कर पाएंगे जब आम लोगों को लगेगी? हाँ, सेफ फील कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, कर रही है, तो इसके लिए हम सेफ ही होंगे सब लोग। ठीक है, हमारे हित में अच्छा ही होगा। हित में अच्छा ही होगा। आप बताइए कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को, फिर उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा। क्या कहेंगे, कितना? जी बढ़िया, बहुत इंतजार था, बहुत अच्छा, बढ़िया होगा। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है। सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी तादाद।
मसलन राजस्थान को ही ले लीजिए, जिसका दावा है कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। अभी हम वैक्सीन के जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयार हैं पूरी तरह से। प्रथम चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो लगभग 7 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का करना है, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे। उन लोगों का भी वैक्सीनेशन हम 15 से 20 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखा जाए ये वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम पूरे जयपुर जिले का यदि वैक्सीन शुरू करेंगे तो हम अगस्त सितंबर तक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। राजस्थान सरकार का ये दावा पूरा कैसे होगा? जयपुर में कुल 238 वैक्सीन सेंटर का ऐलान किया जा चुका है। हर सेंटर पर मौजूद वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगा सकता है। इस हिसाब से जयपुर में एक दिन में 2380 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। जयपुर की आबादी करीब 12 साल से कम उम्र के बच्चों समेत 72 लाख है। इस हिसाब से सभी को वैक्सीन पहुंचाने में 211 दिन का वक्त लगेगा, यानी करीब 7 महीने। सब कुछ ठीक रहा तो इस हिसाब से इस साल सितंबर तक पूरे जयपुर को वैक्सीन लग सकती है। देश के एक और शहर के इस हिसाब से अंदाजा हो जाता है कि काम कितना बड़ा है। अब एक राज्य का भी हिसाब लगाते हैं। बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक वैक्सीन लगाने वाले 14,724 वैक्सीनेटर्स को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। अब अगर हर वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाता है तो एक दिन में 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऐसे में बिहार की करीब 11 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये काम बिना ब्रेक के चलता रहे। लेकिन गणित के इस हिसाब में देश की 130 करोड़ आबादी का वो हिसाब शामिल नहीं है जो हमारी बड़ी मुश्किल है। एक बड़ा हिस्सा दूर दराज के गांवों में रहता है या फिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसी योजनाओं में सीधे शामिल हो सके। सरकार ने इसे देखते हुए बड़ी तैयारी की है और हर घर तक पहुंचने की योजना भी बनाई जा रही है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कई देशों में चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मिशन में बड़ी तैयारी से उतर रही है। वैक्सीनेटरों की बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2000 से ज्यादा ट्रेनरों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद तैयार ट्रेनर्स ने वैक्सीन के 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा देश भर में 2 लाख मुख्य वैक्सीनेटर और उनकी टीम 3,70,000 सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन लेने वालों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब तक 79 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। वैक्सीन सेंटर पर इस ऐप के जरिए पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी डोज का अलर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती वैक्सीन की लगातार सप्लाई और उसे सुरक्षित रखना भी है। इसके लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। यह सिस्टम वैक्सीन के स्टॉक पर नजर रखेगा। स्टोर करने के दौरान तापमान पर लगातार निगाह रखी जा सकेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट की ट्रैकिंग की जाएगी। कोविड की वैक्सीन देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है, तैयारी है। वैक्सीनेटर्स के बारे में भी प्रश्न पूछा गया। मात्र डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन बाकी भी हेल्थ वर्कर्स जो वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो रसीकरण दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास 16,000 जितने लोगों की यादी भी है। इसको हमने नेशनल लेवल के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। और जैसे बताया गया, प्रतिदिन एक वैक्सीनेशन के सेशन में 100 लोगों को इस तरह से टीका दी जाएगी, रसीकरण किया जाएगा। और इस तरह से प्रतिदिन हम 16 लाख जितने लोगों को कवर कर सकते हैं। इसकी भी पूरी तैयारी है। इस पूरी तैयारी का ड्राई रन किया जा चुका है। आज तक मिली दिक्कतें दूर की जा रही हैं ताकि देश को कोरोना मुक्त बनाने में कोई अड़चन न आए। और अब बात बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू पर दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी प्रशासन सावधान हो गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ओखला पक्षी विहार और सूरजपुर में लोगों को पक्षियों के करीब नहीं जाने के निर्देश दिए गए, जबकि पशुपालन विभाग के कई कर्मचारी भी इन इलाकों में तैनात कर दिए गए ताकि
चिड़ियों की लगातार निगरानी की जा सके। ओखला पक्षी विहार के आसपास तो कई बैनर लगे हुए दिखे जिनमें लोगों से पक्षियों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई। हालांकि प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू से नहीं घबराने की अपील की है। बर्ड फ्लू के मामले भी अब दिल्ली के अब राज्य में जो है बंद कर दिया गया है। सरकार अलर्ट है, चिंता की कोई ऐसी बात है। बर्ड फ्लू का एक नया वो सामने आ रहा है, उसमें भी सावधानी करते हैं। सावधानी और सतर्कता इन बीमारियों से बचाएगी। सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ बचाव के लिए पूरा आपके लिए कार्य करेगी। ये हमारे लिए एक एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है और सबकी सुरक्षा, सबको उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता देना ये केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। तो आपको बता दें, बर्ड फ्लू का खतरा कई राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और इसके अलावा दिल्ली भी शामिल है, जहां पर अलग अलग तरीके से अब एहतियाती तौर पर कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, नोएडा में भी कई जगह अपील की गई है, बर्ड फ्लू से सावधान रहने की अपील की गई है और लोगों से कहा गया है कि वो पक्षियों के करीब ना जाएं। इस सब के बीच सावधानी को लेकर ये कई जगह पर बैनर भी लगे दिखाई दिए। चलिए सीधे हम लोग कर लेते हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सबसे पहले तो ये बताइए कि कई मामले, जिस तरीके से आप भी दिखा रहे थे, कई मामले सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से सैंपल्स लिए गए, लेकिन क्या एहतियात के तौर पर ऐसी कोई टीम भी बनाई गई है जो कुछ इलाकों पर भी नजर रख रही है? जी देखिए गायत्री, बिल्कुल दिल्ली सरकार लगातार इसको वॉच कर रही है। जो भी पार्क हैं जहां पर पक्षियों की ज़्यादा आवाजाही होती है या ज़्यादा पक्षी मौजूद होते हैं, उन पार्कों पर लगातार जो एजेंसियां वो नज़र बनाए हुए हैं। अलग अलग जो सरकारी डिस्पेंसरी, उनके डॉक्टर वहां पर विजिट भी कर रहे हैं। और जैसा कि मयूर विहार फेज 3 से हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी, वहां पर तुरंत डॉक्टरों की टीम पहुंची थी। उन्होंने वहां से जो मृत कौवे हैं उन्हें रिकवर किया था और उन्हें जांच के लिए सैंपल जो है वो भोपाल भेजे गए थे। भोपाल से जब लैब की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या दिल्ली में वाकई में बर्ड फ्लू की दस्तक है या जो रहस्यमय तरीके से कौवे और जो दूसरे पक्षियों की मौत हो रही है उनकी असल वजह क्या है। एहतियात के तौर पर सरकार ने साउथ दिल्ली के भी कुछ पार्कों को बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर पक्षियों की ज़्यादा आवाजाही थी, ज़्यादा पक्षी वहाँ पर मौजूद होते थे। इसलिए सरकार को ये डर था कि यहाँ पर भी पक्षी जिस तरह से अगर मरेंगे तो उससे आम लोगों का जो है उन्हें कहीं ना कहीं खतरा ना हो। लेकिन डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि आम लोगों में बर्ड फ्लू का खतरा फैलने की उम्मीद बहुत कम है, लक्षण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन लोग डरे नहीं। और जब तक सरकार इसको ऑफिशियली नहीं कह देगी, जो रिपोर्ट आएंगी उसके बाद कि क्या बर्ड फ्लू वाकई दिल्ली में आया है नहीं आया है, उसके बाद अलग तरह की गाइडलाइन जारी होंगी। और डॉक्टर नॉनवेज खाने को लेकर भी कह रहे हैं कि पका हुआ मांस अगर आप खाते हैं तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। दूसरे राज्यों के साथ साथ बर्ड फ्लू का जो संकट है वो राजधानी दिल्ली में भी गहराता जा रहा है। हालांकि सैंपल्स जो भेजे गए उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन इस सबके मद्देनजर मयूर विहार इलाके में कौवों की मौत के बाद प्रशासन के होश उड़ गए और आनंद वानन में डॉक्टरों की एक टीम भेजकर इन कौवों के सैंपल लिए गए। बताया गया कि मयूर विहार के सेंट्रल पार्क में कौवों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। मयूर विहार में कौवों की मौत के बाद गाजीपुर मुर्गा मंडी में भी पशुपालन विभाग की टीम तैनात कर दी गई। अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया गया कि अभी तक मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के स्वरूप नगर एरिया में 3 मरे हुए कौवे मिलने के बाद लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से इन कौवों की जांच करने और इलाके में सैनिटाइजेशन करवाने की मांग उठाई। आनंद, कई जगहों पर कौवों के मरने के मामले सामने आए, लेकिन इस सब के बीच सैंपल्स की रिपोर्ट आना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन तब भी एहतियात तो बरतना होगा। क्या सैनिटाइजेशन का काम जो है वो अलग अलग इलाकों में शुरू हुआ है, क्योंकि लोगों की तरफ से कई जगहों पर इस तरह की मांग रखी गई? जी देखिए, बिल्कुल मयूर विहार के पार्क में भी हमने कई लोगों से बात करी थी। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर होना चाहिए और जो दूसरे रासायनिक पदार्थ हैं उनको यहाँ पर छिड़कना चाहिए पार्क में, ताकि लोगों में इसका जो इन्फेक्शन का खतरा है वो ना बढ़ सके। लेकिन अभी भोपाल की एक बड़ी सेंट्रलाइज लैब है, जो डॉक्टरों से हमारी बात हुई थी दिल्ली सरकार के,
जिन्होंने सैंपल इकट्ठा किए थे मृत कौओं के, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि भोपाल की एक सेंट्रलाइज लैब है और वहाँ से रिपोर्ट जो आएगी वो काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा जालंधर भी रिपोर्ट भेजी गई हैं, जो नमूने वो भेजे गए हैं और जालंधर से जो रिपोर्ट आएगी वो भी काफ़ी मायने रखेगी। सरकार ने 10 दिन के लिए मुर्गा मंडी बंद कर दी है। जाहिर तौर पर नॉनवेज के कारोबार पर भी असर पड़ा है, लेकिन जो व्यापारी है उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार की बात वो मानने को तैयार है और जब तक सरकार ना कहेगी वो मुर्गा मंडी में अपना जो वापस काम है वो शुरू नहीं करेंगे। लेकिन लोगों के अंदर काफ़ी डर बढ़ गया है। कई रेस्टोरेंट्स या जो नॉनवेज की दुकानें हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ बिल्कुल कम हो गई है। लोग डर गए हैं कि नॉनवेज अगर खाएंगे तो कहीं बर्ड फ्लू ना फैल जाए। लेकिन लगातार डॉक्टर भी लोगों से अपील कर रहे हैं, सरकार भी अपील कर रही है कि पैनिक ना हो और पका हुआ मांस खाएं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सावधानियां जरूर रखें, क्योंकि कई डॉक्टरों का कहना है कि सावधानियां जरूर रखें और कई इलाकों में इस तरह का अलर्ट भी और साथ ही सख्त कदम भी। लेकिन इंतजार फिलहाल सैंपल्स की रिपोर्ट का है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कौओं की मौत के जो मामले सामने आ रहे हैं क्या वो बर्ड फ्लू से संबंधित हैं कि नहीं है। आनंद, लौटेंगे आपके पास। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में अगले 7 दिनों के लिए चिकन बेचने दूसरे जिलों से मुर्गियों के लाने पर रोक लगा दी गई है। दावा किया गया है कि हरियाणा से लाई गई कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद यह फैसला हुआ है। इंदौर में अब तक 250 से ज्यादा कौवों की बर्ड फ्लू की वजह से मौत हो गई है, जबकि इलाके में दूसरे पक्षियों के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से भी बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम भी कर दिया गया है तेज। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में चिकन मार्केट से भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकन की दुकानों को 7 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मालवा जिले में अब तक 400 से ज्यादा कौवे और कई बगुलों की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ाने के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी तेज कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से परेशानी बढ़ गई है। बालोद जिले में एक पोल्ट्री फार्म में कई मुर्गियों की मौत से मच गया है हड़कंप। जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम वहां पर पहुंची, तुरंत सैंपल लिए गए, जबकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए इन मरी हुई मुर्गियों को दफन कर दिया गया। बर्ड फ्लू की आशंका के बाद लखनऊ चिड़ियाघर का एक हिस्सा भी सील कर दिया गया। चिड़ियाघर के जिस हिस्से में चिड़िया रहती हैं उस हिस्से को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जबकि चिड़ियों को दिए जाने वाले खाने पर भी खास नजर रखी जा रही है। तो ये एहतियाती कदम लखनऊ के चिड़ियाघर को लेकर भी चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। एक हिस्सा सील किया गया है, चिड़ियाघर में अलर्ट भी किया गया है जारी। और इस सबके बीच आपको बता दें, गुजरात के अंजार में 38 पक्षियों की मौत से हंगामा मच गया। इन चिड़ियों के शव एक झील के किनारे पड़े मिले। जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए सैंपल जुटाकर लैब भेज दिए, जबकि इलाके में निगरानी को बढ़ा दिया गया। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के बाद कानपुर चिड़ियाघर अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। साथ ही चिड़ियाघर के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली चिकन की दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं, जबकि 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। बताया गया कि कानपुर चिड़ियाघर में 10 जंगली मुर्गों की मौत हुई थी। इनमें 2 के सैंपल पॉजिटिव पाए गए और एहतियात बरतते हुए चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया और साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी तेज कर दिया गया। घूमने आए थे तो चिड़ियाघर बंद दिखा तो उसमें हमें बड़ी निराशा हुई कि संडे का दिन है तो फ्लू फैल गया, तो उससे बड़ा वो दिक्कत हो रही, मतलब चिड़ियाघर घूमने में निराशा हो रही है। गए तो वहाँ बताया गया कि बर्ड फ्लू के कारण 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उससे बंद हो गया है बर्ड फ्लू से, तो इसलिए आज बंद है जू। तो कह रहे हैं जब बर्ड फ्लू खत्म होगा तो इस कारण अभी जब खुलेगा तब बताया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी उसकी। इस तरीके की जब हमको लक्षण दिखे, हालांकि उसके लिए भोपाल हमने भेज दिया गया है उसकी जांच के लिए। अगर इस और भी कहीं होगा तो पूरी सतर्कता के साथ, क्योंकि सबसे पहले है कि जो और जितने भी अलर्ट हमने जारी किया है, जियो हमने किया है, पूरी तरीके से सजग कर दिया गया है। पक्षियों के जो 2 हमने भेजे थे उन 2 में पॉजिटिव आया है और हमने पूरे एहतियातन कदम पहले से उठा रखे थे पेंडेमिक कोविड के कारण, और जब हमें सस्पेक्टेड हुआ तो पूरा यहाँ पे
सारा प्रेमिसेस में जो भी जर्मिसाइड स्प्रे होता है, स्टरलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें पहले से ही हम लागू स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स कर चुके हैं।